जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से पटना के हज भवन में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इस इफ्तार पार्टी को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया है। कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि इस इफ्तार पार्टी में सभी दलों के नेता एक मंच पर दिखाई और भाईचारे का संदेश इस हज भवन से देखने को मिलेगा। सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले लालू ने रिहाई के लिए 10 लाख रुपए कोर्ट में जमा कर दिए। इस मामले में रिहाई की कागजी कार्रवाई चल रही है। इस हिसाब से लालू प्रसाद यादव किसी भी वक्त जमानत पर जेल से रिहा हो सकते हैं। बुधवार को हाईकोर्ट से जमानत का आदेश सिविल कोर्ट को भेजा गया था। लालू यादव चारा घोटाले में यानी 42 महीने तक सजा काट चुके हैं। फिलहाल एम्स में इलाजरत है। जोड़ी के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लालू को बेल मिलने के बाद वे जल्द पटना पहुंचेंगे। उनके पटना आने के बाद राजनीतिक दिशा और दशा में परिवर्तन होगा। तो वे जेडीयू ने इस पर पलटवार किया है। प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि लालू यादव के बिहार आने से बिहार की सत्ता में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले वे अपने परिवार का विवाद सुलझा लें। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बिजली संकट को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में भी बिजली संकट और न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारत में बिजली संकट है। बिहार को 1000 मेगावाट कम बिजली मिल रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार से उनकी बात हुई है और जल्दी सुधार की उम्मीद है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार शरीफ में अंचल सह प्रखंड कार्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार और एमएलसी रीना यादव समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। शिलान्यास के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय का भवन काफी जर्जर हो गया था। 18 करोड़ 77 लाख की लागत से भवन का निर्माण कराया जाएगा। कार्यालय के अलावा कर्मियों और पदाधिकारियों के रहने के लिए आवास का भी निर्माण कराया जाएगा, जो 1 साल के अंदर निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जहानाबाद जिले से एक दारोगा को रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी दारोगा से पूछताछ की गई है। मामले में बताया जा रहा है कि जिले के घोषी थाना के दारोगा उपेंद्र प्रसाद मेहता छुड़खाने के केस की डायरी को हल्का करने के लिए 10,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसमें निगरानी के पास शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद निगरानी की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। आरोपी दारोगा जैसे ही घोषी थाने के सामने पीड़ितों से पैसे लेने लगा, निगरानी ने उस रंगे हाथ दबोच लिया, जिसके बाद निगरानी टीम दारोगा को पकड़कर अपने साथ ले गई। मधेपुरा में कार और मोटरसाइकिल की सीधे टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जलकर तीनों युवक एक शादी समारोह से मधेपुरा की ओर लौट रहे थे, जबकि कार सवार मधेपुरा से सिंहासन की ओर जा रहे थे। खगड़िया के अलौली थाना के राहुल नगर धामा में प्रेम प्रसंग में एक महादलित युवक की हत्या हुई है। परिजनों के अनुसार सोए अवस्था में गला दबाकर युवक रंजीत सदा की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक के शव को उसके घर से बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की मां पिंकी देवी का कहना है कि ननिहाल में रंजीत का मोहिता कुमारी नाम की लड़की से प्रेम हो गया था। दोनों शादी करना चाह रहे थे, जिसका लड़की के परिजनों ने विरोध किया था। बगहा में रेलवे ट्रैक पर लावारिस शव के मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक की पहचान कैलाश नगर निवासी फेकू सानी के रूप में हुई है। फेकू सानी की पत्नी ने गांव के 3 लोगों पर हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया है। जीआरपी को लिखित आवेदन देकर पूरे मामले को हत्या का मामला बताया है। रेलवे स्टेशन के समीप एक अज्ञात युवक का शव मिला था। बक्सर जिले में शादी समारोह में हथियारों के प्रदर्शन करने के मामले में लगातार सामने आने के बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। राजपुर थाना क्षेत्र में ऑर्केस्ट्रा में वीडियो लहराते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास एक पिस्टल भी बरामद की गई है। हथियारों के प्रदर्शन के साथ अब हर्ष फायरिंग के भी मामले सामने आई। हर्ष फायरिंग का एक और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होगा दाखिल किया जा रहा है। यह औद्योगिक थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव का है। खगड़िया में इन दिनों हथियार लहराकर वीडियो शूट कर वायरल करने का मानो ट्रेंड चल गया है। हालांकि पुलिस इस तरह के मामले में कार्रवाई भी कर चुकी है। ताजा मामला गोगरी थाना इलाके के
भौजुआ गांव के चाहर्ष फायरिंग और हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। एक युवक न केवल फायरिंग कर रहा है बल्कि खुलेआम हथियार लहराकर डीजे के धुन पर डांस कर रहा है। मौके पर दूल्हा और बाराती भी डांस करने में मशगूल है। मुंगेर में डीजे की धुन पर तमंचे के साथ डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के बड़ी आशिकपुर इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें के युवक हाथ में पिस्तौल लेकर बाराती में शामिल महिलाओं के साथ डीजे के धुन पर डांस करता दिखाई पड़ रहा है। जब स्थानीय पुलिस से इस बात की जानकारी ली गई तो वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। वहीं इस वायरल वीडियो की पुष्टि कशिश न्यूज नहीं करता है। मुंगेर में पिछले 5 महीनों से बिना दवा और व्यवस्था के ही जिले का एकमात्र देसी चिकित्सालय चल रहा है। सदर अस्पताल के पीछे स्थित देसी चिकित्सा अस्पताल का हाल बेहाल है। जर्जर भवन को देखकर कहीं से ये अस्पताल प्रतीत नहीं होता है। दवा के अभाव में इलाज कराने को अब मरीज भी नहीं आ रहे। किराए के मकान में संचालित 6 कमरों वाले जिला संयुक्त औषधालय देसी चिकित्सा में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक पद्धति से मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन देशी अस्पताल की बदहाली ऐसी है कि आवंटन के अभाव में बिना दवा के ही चल रहा है। बक्सर में तिरपुरवा गांव के पास केदारनाथ सिंह कॉलेज में चोरों ने लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। चोरों ने कॉलेज में रखी कुर्सियां, कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर के साथ बायोमेट्रिक मशीन आदि की भी चोरी कर ली है। कॉलेज संचालक डॉक्टर विमलेश ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घटना की जांच करते हुए केस दर्ज किया है। औरंगाबाद में शराबबंदी कानून की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार हुई छापेमारी के बाद भी लोगों में भय नहीं है। सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर मानवाधिकार संगठन के जिलाध्यक्ष की स्टिकर लगी कार से एक युवक झूमते हालत में पहुंचा। नशे की हालत में युवक बार बार बाइक पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी धड़ाम से गिर पड़ा और काफी देर तक वहीं पड़ा रहा। किसी तरह लोगों ने उसे टांग कर अलग बैठाया। बेगूसराय में बच्चों को लेकर स्कूल जा रही वैन अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई, जिससे करीब 10 बच्चों को चोटें आई हैं। यह घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के खांजापुर गांव की स्कूल वैन के पलटने से आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को निकाल कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। फिलहाल घटना की सूचना पर चेरिया बरियारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। मुजफ्फरपुर के अंचल कार्यालय में उस समय अजीबो गरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब जांच के लिए अंचल कार्यालय पहुंची आपदा प्रबंधन के अपर समर्था के सामने ही सीओ अरविंद कुमार एक फरियादी और मीडिया कर्मी से भिड़ गए। इस दौरान काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। स्थिति को देखते हुए मोतीपुर पुलिस अतिरिक्त सशस्त्र बलों के साथ अंचल कार्यालय पहुंची। वीडियो प्रशांत कुमार और पुलिस के बीच बचाव से मामला शांत हुआ। पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और ईंधन संरक्षण को लेकर इंडियन ऑयल और पूर्णिया साइकिलिंग एसोसिएशन ने साइकिल रैली का आयोजन किया और इस अवसर पर पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा ने साइकिल रैली में हिस्सा लेकर लोगों के बीच ईंधन संरक्षण और बेहतर स्वास्थ्य का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति को साइकिल अपनाने की जरूरत है। इससे बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और ईंधन संरक्षण भी किया जा सकता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा और युवतियों ने हिस्सा लिया, साइकिल चलाने के लिए शपथ लिया। पटना सिटी के अगमकुआं थाना के इनकम टैक्स कॉलोनी से कचवारा कोठी में शॉर्ट सर्किट से विश्वनाथ लग गया। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगी में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान करीब 25 किलो गांजा के साथ एक नेपाली नंबर का अपाची बाइक को जब्त किया गया। हालांकि पुलिस को देखते ही गांजा तस्कर भागने में सफल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस गश्त कर रही थी, तभी पोदका नहर पर वाहन चेकिंग चल रहा था, जहां गांजा बरामद किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां आरोपी सोरेन को इलाज के लिए हैदराबाद रेफर किया गया है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मां के साथ हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। उनके साथ कुल 11 लोग साथ में मौजूद हैं। बता दें कि बीते 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां आरोपी सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मां आरोपी सोरेन को लेकर बरियारपुर स्थित हिलव्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराया था।
घोटाले से जुड़े डूरंडा मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले लालू ने रिहाई के लिए 10 लाख रुपए कोर्ट में जमा कर दिए। इस मामले में रिहाई की कागजी कार्रवाई चल रही है। इस हिसाब से लालू प्रसाद यादव किसी भी वक्त जमानत पर जेल से रिहा हो सकते हैं।